नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में जल के महत्व को समझेंगे और जल के महत्व में जो हमारा टॉपिक है वो है झीलों का। और झीलों में हम बात करने वाले हैं जयसमंद झील की, जो कि हमारे राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि के साथ साथ जो इसकी बनावट है और इसके किनारे जो भी क्षेत्र है उसके भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जयसमंद झील की बात करते हैं। सबसे पहले समझें तो जयसमंद झील जो है ये उदयपुर ज़िले में स्थित है और उदयपुर ज़िले में इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 91 ईस्वी तक करवाया। अब बहुत सारी किताबों में जो इसका निर्माण कार्य है वो 1687 से 91 तक भी दिखाया गया। तो अगर अपन बात करें जयसमंद झील की, जैसे मैंने एक झील बना दी, ये है जयसमंद झील। अब इस झील के बारे में और जो चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो ये गोमती नदी पर जो बांध है वहाँ पर बनाई गई है। जो गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर जो स्थान है उस क्षेत्र को बोलते हैं डेबर। उस क्षेत्र को बोलते हैं डेबर, इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है डेबर झील। डेबर झील, तो इसका दूसरा नाम क्या आता है? डेबर झील। तो जयसमंद झील को ही डेबर झील कहते हैं। दूसरी ओर बात करें तो इसमें बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे क्रोकोडाइल वगैरह, मछलियाँ वगैरह। तो इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जलीय जीव पाए जाते हैं तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जलचरों की बस्ती। तो दो उपनाम हमने देखे, डेबर झील, जलचरों की बस्ती, और जयसमंद झील। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो हमें पता है कि इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया, 1685 से 1691 ईस्वी तक करवाया। और ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। अच्छा, और किस प्रकार की कृत्रिम झील है? ये है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वो आएगा जयसमंद झील, जो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है, जिसका एक और नाम की बात करें तो डेबर झील या फिर जो जलचरों की बस्ती इसको कहा जाता है। और भी इसके महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 2 से 8 किलोमीटर और 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली हुई है। तो हमने बात करी उदयपुर में स्थित है, कृत्रिम झील है। और इसके उपनामों की बात करें तो डेबर झील, जलचरों की बस्ती, और साथ में इसका एक और उपनाम है राजस्थान में टापुओं वाली, 7 टापुओं वाली झील है। 7 टापुओं वाली झील का क्या तात्पर्य है कि इस झील के अंदर 7 टापू बड़े, छोटे बड़े, इसमें 7 टापू हैं। तो इन 7 टापुओं की भी एक अलग प्रकृति है कि अगर बड़े टापू की बात करी जाए तो सबसे बड़े टापू का जो नाम है वो है बाबा का भागड़ा या फिर बाबा का मगरा। बाबा का भागड़ा या फिर बाबा का मकरा इसका नाम है। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। प्यारी। अब सबसे बड़े टापू की बात करी तो इस पे एक रिसोर्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है आइलैंड रिसोर्ट होटल। तो बहुत बड़ा रिसोर्ट है उदयपुर में और ये 7 टापू है। और ये जो और भी टापू है, जो बीच के टापू है, इनमें जो निवासी स्थान करते हैं, जो जनजातियाँ निवास करती है, वो राजस्थान के भील और मीणा जनजाति इनमें अभी भी निवास करती है। और इस झील की और भी बातें करेंगे तो इसके हमने बात की कि महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, जो उदयपुर के शासक थे। जो उदयपुर मेवाड़ के शासक थे वो अपने आगे महाराणा शब्द लगाते थे। महाराणा शब्द कौन से शासक लगाते हैं? मेवाड़ के। इसका निर्माण कार्य 1685 से 1691 ईस्वी तक चला। लंबाई 15 किलोमीटर, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है और 55 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमने देखा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे पुरानी कृत्रिम झील है। तो पूरे एशिया में भी हम बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आती है। तो पहले नंबर पे कौन सी है? पहले नंबर पे है गोविंद सागर झील। हम किस झीलों की बात कर रहे हैं? कृत्रिम झीलों की। किन झीलों की बात कर रहे हैं? कृत्रिम झीलों में जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। और पूरे एशिया या फिर पूरे भारत की बात करें तो दूसरी झील है जयसमंद।
पहली कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में। और पूरे इंडिया में हम बात करें तो जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है ऊलर लेक, ऊलर झील। ऊलर जो झील है वो पूरे इंडिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। सबसे बड़े खारी पानी की झील कौन सी है भारत की? वो है चिल्का लेक। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की जयसमंद, और एशिया में बात करें तो दूसरे नंबर की है। इस झील की बात करें तो इसमें 3 नदियों का पानी आता है, गोमती, झामरी और रूपारेल। गोमती, झामरी और रूपारेल नदियों का पानी इसमें आता है। और इस नहर से इस जो ये झील है इससे 2 नहरें निकाली जाती हैं। 2 नहरों से जो आसपास का क्षेत्र है उदयपुर का, उसमें पानी की व्यवस्था कराई जाती है, सिंचाई की व्यवस्था कराई जाती है। उन झीलों का नाम है श्यामपुरा और भाट नहर। एक झील का नाम है श्यामपुरा झील, और दूसरी का नाम है भाट नहर। तो इसमें 3 तो नदियाँ आके मिलती है, एक तो है गोमती, एक है झामरी और तीसरी है रूपारेल। इन तीनों नदियों से इसमें पानी का संरक्षण होता है, पानी इसमें आता है इन तीनों नदियों का। और इस जो ये पानी स्टोरेज हो जाता है कौन से बांध की बात करी हमने? गोमती नदी का बांध। गोमती नदी बांध का पानी रोककर कौन सी झील बनाई गई? डेबर झील, जिसको हम जयसमंद झील कहते हैं। डेबर क्यों कहते हैं? क्योंकि डेबर नामक स्थान पर ये है। इसमें जो जल प्रजातियाँ वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, इसलिए यहाँ पे इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। आगे हमने बात की कि इसमें 3 नदियाँ आके मिलती है, गोमती, झामरी और रूपारेल। और जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। ठीक है, तो ये जयसमंद झील की और बातें हमने की। और भी कुछ बात करेंगे जयसमंद झील की। तो मान लो ये जयसमंद झील है और इसके पूर्वी भाग में एक पठार पाया जाता है। अगर पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पे एक पठार है जिसको हम बोलते हैं लासड़िया का पठार। लासड़िया पठार, लासड़िया पठार पाया जाता है पूर्वी भाग में। अब लासड़िया पठार की बात करेंगे तो इस पठार पे जो एक पहाड़ी है वो पहाड़ी पर का एक भाग है प्लेन भाग, मतलब वो पहाड़ी ऊपर से समतल है, प्लेन है। तो उस प्लेन पहाड़ी पर जो है ताजमहल के चित्र बनाए हुए हैं, रूठी रानी के चित्रकारी की हुई, बहुत अच्छा सा वहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया हुआ है। जो राजस्थान का इतिहास है, रूठी रानी, उनके चित्र भी वहाँ पर मिलते हैं। और जयसमंद झील के आसपास कुछ बड़े बड़े कक्ष भी बनाए गए, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उन इमारतों को बोलते हैं अवलोकन भवन। अवलोकन भवन, अवलोकन भवन का क्या तात्पर्य है कि ऐसे भवन जहाँ से झील की निगरानी की जा सके, वहाँ से उसका अवलोकन किया जा सके। इस तरह के भवन वहाँ पे बनाए हुए हैं जयसमंद झील के आसपास, तो उनको अवलोकन भवन बोलते हैं। और इनको स्थानीय भाषा में ओंदिया कहा जाता है। ओंदिया, किन भवनों को? जो अवलोकन भवन है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ओंदिया। और पहाड़ जो पठार है वो कौन सा है? लासड़िया का पठार। तो जयसमंद झील के पास जो पठार है वो लासड़िया का पठार है, जिसके ऊपर एक ऐसी पहाड़ी है जो प्लेन है, जहाँ पे ताजमहल के चित्र, रूठी रानी के चित्र बनाए हुए हैं। आसपास जो भवन है जो निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको अवलोकन भवन कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में ओंदिया नाम दिया गया। ठीक है, तो इस झील में सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। इस झील में 7 टापू स्थित होने के कारण इसे 7 टापुओं वाली झील भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। तो 7 टापुओं की बात हमने की। सबसे बड़ा जो टापू है वो है बाबा का भगरा, फिर बहुत सारे छोटे छोटे टापू हो गए। ठीक है, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। जो सबसे बड़ा टापू है उस पर आइलैंड रिसोर्ट है, आइलैंड रिसोर्ट होटल इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, 3 नदियों का पानी इसमें मिलता है। ठीक है, गोमती, झामरी और रूपारेल नदी। 7 टापुओं पर सर्वाधिक भील और मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। और जयसमंद झील में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा या फिर बाबा का मगरा, ये 2 यहाँ। और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे इस झील के।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को जब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप।